नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज हमारे हिंदी न्यूज चैनल पर मेहमान हैं पलक गुप्ता जी, जो बहुत जल्दी जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पास किया है और चार्टर्ड अकाउंट बन गई हैं। गोला गोकर्णनाथ के लिए बड़े गौरव की बात है कि गोला की बिटिया चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई है। बताते हैं कि पहले किसी जमाने में लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते थे कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, घर संभालना है, चौका चूल्हा संभालना है। लेकिन समय बदला, सोच बदली और लड़कियां आज फाइटर विमान उड़ा रही हैं, मेडिकल में जा रही हैं। इसी क्रम में गोला की बिटिया पलक गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है, जिनके पिता शशिकांत गुप्ता स्वयं बीटेक हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। बीटेक होने के बावजूद वह अपना पैतृक व्यवसाय संभाल रहे हैं। मां निधि गुप्ता एमए हैं। हम पलक गुप्ता से जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से सीए किया, किन परिस्थितियों में सीए किया। शशिकांत जी, आपकी बिटिया ने सीए किया है और सीए बन गई है, आपको कैसा लग रहा है? धन्यवाद पटवारी जी। हिंदी न्यूज चैनल के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बच्चों के प्रोत्साहन के लिए इस तरह का वो जो है लोगों का परिचय करवाते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। मैंने अपनी बिटिया को सीए कराने वैसे मैं कहा जाए तो मुझे तो ज्यादा सीए के बारे में आइडिया नहीं था, लेकिन जो मेरे जीजा जी है लखीमपुर में, वो बहुत जो है वो टीचर भी रह चुके हैं डीएस इंटर कॉलेज में। तो उन्होंने ही पलक को देखा था और इससे पता नहीं क्या उनको एक इंट्यूशन मिला था, तो उन्होंने ये कहा था कि पलक को आप सीए जरूर कराएं। आप स्वयं बीटेक हैं, तो आपने बीटेक करने के बाद आगे की बजाय अपने पैतृक व्यवसाय को संभालना उचित समझा, ऐसा क्यों? इसका कारण ये था कि मेरे पिताजी बॉम्बे में रेलवे में ऑफिसर थे। जब वो वहां से सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने भी बॉम्बे में रहना शायद अपने लिए ना, वो उतना उनको लगाव नहीं था बॉम्बे से, तो उन्होंने अपना जो है यहीं आके गोला में अपने बसने के बारे में विचार किया। अच्छा, उन दिनों में मैं भी अपनी पढ़ाई बॉम्बे में कर रहा था। फिर जब मैं वहां से पास आउट होके आया हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे ताऊ जी रहते थे और वो निसंतान थे और वो व्यवसाय अपना सराफे चलाते थे। तो जब मैं यहाँ पर आया, क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता था और मेरे ताऊ जी और ताई जी के भी कोई संतान नहीं थी, लिहाजा मेरे ऊपर भी कहा गया कि आप कहीं बाहर ना जाएं और अपना पारिवारिक जो पैतृक व्यवसाय है उसी को संभाले। तो मैंने भी इस व्यवसाय को स्वीकार कर लिया और गोला से भी मुझे अतः प्रेम हो गया, तो मैं यहीं बस गया। आपकी बेटी जो है सीए बन गई, तो गोला की और बेटियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे शैक्षिक जगत में? मुझे बड़ा ये प्रेरणा भी मिली है और मैं ये चाहता भी हूँ कि गोला की बेटियां पूरे सब जगह नाम रोशन करें, चाहे वो सीए बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फाइटर पायलट बने या किसी खेल में जो है अपने देश का नाम रोशन करें। और मैं इसके लिए चाहूंगा कि सरकार के अलावा यहाँ पर कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूट भी खुल जाएं जहाँ बच्चों को हम भेजने में सक्षम हो, भेज सके, ताकि वो बचपन से ही इस चीज में रुचि उनकी जागृत हो। ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक व्यवस्था बन जाए इस तरह की। बिटिया, आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से ली? मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन यही गोला से ली है। पहले मैं सीए में पढ़ती थी जो चिल्ड्रंस एकेडमी है, फिर उसके बाद मैं सेंट जॉन्स में चली गई, फिर वहां से मैंने 10th कंप्लीट किया, फिर मैंने 11th 12th लखनऊ के एलपीएस कॉलेज से कंप्लीट किया अपना। 12th के बाद आपने सीए करने की कैसे सोची? मेरा 12th के बाद, क्योंकि मैंने कॉमर्स लिया था, तो मुझे ऐसा कुछ एम नहीं था मेरा कि मुझे ये कुछ करना ही है। तो पापा ने कहा कि तुम फॉर्म भर दो, सीए का चल रहा है, तो मैंने कहा चलो फॉर्म भर देते हैं। तो मैंने फॉर्म भर दिया। मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि मुझे पर्टिकुलरली यही करना है, तो मैंने फॉर्म भर दिया। फिर मेरा स्टार्ट हो गया, वहीं से कोचिंग स्टार्ट हो गई, सब करना स्टार्ट हुआ। फिर एक मेरा सबसे पहले पेपर होता है सीए का, सीए फाउंडेशन। तो जब वो क्लियर हुआ तो मुझे लगा मैंने कुछ अचीव किया है उस टाइम पर, जो फर्स्ट लेवल ही था वो। फिर धीरे धीरे मैंने इतना कुछ सोचा नहीं, धीरे धीरे मैं करती गई। फिर मेरा फर्स्ट ग्रुप इंटर लेवल का, उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया करने में, क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं थी, मेरे कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास।
तो मुझे उसमें टाइम लग गया वहीं पे करने में। तो उसको समझते समझते तब मैंने अपना ग्रुप क्लियर कर लिया। फिर मैंने अपने सेकंड ग्रुप, क्योंकि जब मैं सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन कर रही थी तभी कोविड आ गया, तो मेरा सेकंड ग्रुप कोविड के बाद हुआ है। फिर मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई जो कि लखनऊ से हुई कंप्लीट, मैंने की 3 साल की। फिर मेरे पास सीए फाइनल का अटेम्प्ट आया, तो फिर जब मैंने सीए फाइनल की कोचिंग की, मैंने ऑनलाइन कोचिंग की, फिर मैंने प्रिपरेशन घर ही से की अपनी पूरी की प्रिपरेशन। पूरा सीए कोर्स में कभी कोई ऐसा क्षण आया जैसे आप निराश हो गई हो या परेशान हो गई हो या किसी ने हैरेसमेंट किया हो? हाँ, सीए कोर्स में ये बहुत ज्यादा होता है कि आपका इतना निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास ना आप अब बहुत अकेले टाइप के हो जाते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको अपने आप से जूझना पड़ता है। क्योंकि ये कोर्स बहुत वैसा है कि आप बहुत ज्यादा किसी से बहुत डिस्कस भी नहीं कर सकते हो कि इसमें क्या चल रहा है, क्योंकि समझने में बहुत टाइम लोगों को लगता है कि कहाँ से करो। सबसे पहले तो यही होता है कि कहाँ से कर रहे हो, किस कॉलेज से कर रहे हो, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सबसे। फिर ये होता है कि निराशा आई बहुत ज्यादा, क्योंकि पेरेंट्स जब साथ होते हैं तो सब सही लगता है। तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेरा साथ दिया है, कुछ भी हो जाए सुबह से लेके शाम तक खाना पीना मुझे देना, यहीं पर ला के देना, और ये सब मतलब उनके साथ रह के ऐसा लगता था कि मतलब टेंशन कम हो जाती थी। जब भी कोई पढ़ाई में ऐसा लगता था कि निराश हो रहे हो तो मैं मम्मी पापा के पास बैठ जाती थी जाके। अपने हम उम्र लड़कियों को शिक्षा जगत में आगे बढ़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी अपना आगे बढ़ रहा है लड़कियां, तो वो अपने एम को देखें कि क्या कर रही हैं, और वो देखें कि उनको क्या क्या आगे मिल रहा है वहां पे। और क्योंकि अब इस दुनिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो अब आपको एक चीज से नहीं, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़े तब आप उस लेवल पे आ पाते हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि मतलब पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। आपकी बिटिया सीए बनी, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अपार खुशी हुई है इस बात को लेके कि वो सीए बन गई है, और इतनी असफलताओं को वो पार करते हुए सफल हुई है, इसकी मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं आगे भी बेटियों को कहना चाहूंगी कि आगे बेटियां आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें और निराश ना हो कभी।